गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पिछली कक्षा में देखे थे मांग एवं मांग का नियम। मांग एवं मांग के नियम में देखे थे कि अर्थ फिर उसके बाद हम उसके तत्व को देखे थे। तत्व के बाद हम देखते हैं, फिर हम उसके बाद मांग वक्र के बारे में भी देखेंगे कि व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। उसके बाद उसी के बाद हम देखते हैं मांग वक्र का व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में देखेंगे कि जैसे ये देखो वस्तु की कीमत है, ये वस्तु की मात्रा है, वो XY। जैसे 1 रुपए अगर वस्तु की मात्रा 1 कम है तो कीमत अधिक होता है। अगर वस्तु की कीमत 1 रुपए है या 10 रुपए है तो वस्तु की मात्रा अगर कम है, सॉरी मैं बोल रही कीमत, अगर वस्तु की मात्रा कम है तो कीमत बढ़ जाता है। वस्तु की मात्रा जैसे जैसे देखो 1 से 2, 2 से 3 और 4, जैसे जैसे मात्रा बढ़ते गई वस्तु की कीमत वैसे वैसे कीमत में भी बढ़ोतरी होती गई। कम है 4, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा 3 और बढ़ा और कीमत कम होते गया। जैसे हम देखते हैं, इसी के बारे में हम समझ गए। अगर प्याज का भी इतना रेट बढ़ गया था, बहुत कम मात्रा में था, तो देखिए कि बहुत खरीदने वाले हैं, इसकी मात्रा बहुत कम है तो बहुत तेजी से कीमत को बढ़ा दिए और मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया तो कीमत कम होते गया। मात्रा कम था तो क्या किए, मात्रा कम होने से खरीदार बहुत सारे हैं तो मात्रा कम होने से कीमत को बढ़ा देते हैं। उसके बाद मात्रा बढ़ते गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया। मात्रा बढ़ने से कीमत धीरे धीरे फिर कम होते गया। मात्रा अगर बहुत कम है तो सीधा कीमत बढ़ गया। उसके बाद थोड़ा सा कम और मात्रा बढ़ा, कीमत में कम हुआ। समझ जाए, यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दिया है तो उसके हिसाब से देखेंगे। मात्रा अगर 1 है तो कीमत 4 हो गया। मात्रा 2 है, बढ़ गया थोड़ा सा, कीमत 3 रुपया हो गया। मात्रा और 3 रुपया हो गया, 3 बढ़ा मात्रा तो यहाँ कीमत 2 रुपया हो गया। और मात्रा ज्यादा बढ़ गया तो 1 रुपया हो गया। वैसे ही टमाटर की भी मात्रा कम रहती है तो कीमत बहुत रहता है। अगर वही अब ज्यादा मात्रा आ गया तो फेंकने का नौबत आ जाता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया किलो बिकने लगता है। तो वैसी स्थिति ये व्यक्तिगत मांग में होता है। वही स्थिति बाजार मांग में भी होते हैं, बाजार मांग वक्र में भी होता है। बाजार मांग वक्र में देखेंगे जैसे जैसे वस्तु मार्केट में आता है, देखते हैं उपभोक्ता खरीदने वाले ज्यादा हैं, कीमत को तुरंत बढ़ा देते हैं। वैसे ही 1, 2, 3 इसमें भी बढ़ते गया, उसमें भी उधर उपभोक्ताओं की कीमत में भी बढ़ोतरी करते गए। इसमें व्यक्तिगत रहता है, इसमें बाजार की स्थिति रहता है। जैसे जैसे मार्केट में वस्तु देखते हैं तुरंत ही कीमत को बढ़ा देते हैं। वस्तु बढ़ते जाता है, कीमत को कम करते जाते हैं। तो मांग वक्र में वही देखेंगे, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। उसके बाद हम देखते हैं मांग के प्रकार। मांग के प्रकार में हम देखेंगे कीमत मांग। आप लोग बुक देखिए, बुक में दिया है कीमत मांग। कीमत मांग मतलब जैसे जैसे किसी मांग बढ़ते जाता है, कीमत के अनुसार उसका मांग बढ़ेगा। कीमत मांग किसी वस्तु के उन मात्राओं को बताते हैं जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता निश्चित समय में भिन्न काल्पनिक कीमतों में खरीदने को तैयार रहते हैं। अन्य बात समान रहने पर उपभोक्ता जो है अपनी रुचि फैशन के अनुसार वस्तु को कीमतों के अनुसार परिवर्तन होने पर उसमें परिवर्तन करता है। वो परिवर्तन कब होता है, कीमत के अनुसार। जैसे किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होता है तो रुचि के अनुसार, आय के अनुसार भी वो परिवर्तन होते रहता है। हमको लगता है कि हम अभी के जो फैशन चल रहा है उसके अनुसार अगर हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो हम उसके अनुसार खरीदेंगे। जैसे हमारे आय में बढ़ोतरी हो गया तो उसके अनुसार हमारा मांग बदल जाएगा। रुचि
अगर हमको लगता है कि हम आधुनिकता को अपनाएंगे, आधुनिकता के अनुसार अपना खर्च करेंगे, तो उसी के अनुसार वो अपना उसका आय बदल जाएगा। तो कीमत बदलता कब है? जब हमारी रुचि हो, फैशन हो और हमारा आय बढ़े। वैसे ही आय मांग भी है। आय मांग क्या है? हम अपने आय के अनुसार वस्तुओं की मांग करते हैं। जैसे जैसे हमारे आय में बढ़ोतरी होती जाती है, हमारी मांग वैसे वैसे बदलती जाती है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी इंसान कुछ सामान को खरीदेगा। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके मांग का भी स्तर बढ़ते जाता है। तो उसमें दिया गया है निष्कृष्ट किस्म की वस्तुएं निष्कृष्ट किस्म की वस्तुओं का संबंध मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जैसे विभिन्न वस्तुओं का है। वैसे ही श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं हैं, उसकी मांग ऋणात्मक होती है। जो अच्छी वस्तुएं हैं वो मांग में उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारा आय बढ़ते जाता है उसके अनुसार, उसमें आय के अनुसार हम उसको खरीदते हैं, उसके मांग में बढ़ोतरी होते जाती है। वैसे ही निष्क्रिय वस्तु हो जाए जो खराब होने वाली है, विभिन्न वस्तु, उसको हम अपने आय के अनुसार उसमें ऋणात्मक होता है, आय के अनुसार उसमें ऋणात्मक होता है। जैसे कोई खराब वाली वस्तु है, खराब वस्तु है तो उसको हम देख के ही खरीदते हैं, ज्यादा उसको इकट्ठा खरीद के नहीं रखते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। तीसरा देखेंगे उसी का कीमत मांग, आय मांग के बाद आड़ी अथवा तिरछी मांग होती है। आड़ी मांग के अभिप्राय एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं में परिवर्तन से जो वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अगर हम किसी वस्तु के संबंधित प्रतिस्थापन वस्तु या पूरक वस्तु के कारण हमारा जो मांग में परिवर्तन होता है, जैसे हम स्कूटर खरीदे हैं, स्कूटर के लिए पूरक वस्तु क्या है? हम पेट्रोल हमारे लिए जरूरी है, पेन खरीदे हैं तो स्याही जरूरी है, ठीक है, चाय पी रहे हैं तो बिस्कुट जरूरी है। तो ये क्या है? उसके पूरक है। प्रतिस्थापन उसके अलग। अगर हमको कुछ वस्तु खाने की इच्छा है, दो है ऑप्शन आपके लिए, आप समोसा खा सकते हैं, कचौड़ी खा सकते हैं, ऑप्शन है चाय पी सकते हैं या आप कॉफी पी सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कॉफी महंगी पड़ रही है तो आप चाय भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मांग जो है आड़ी तिरछी हो सकती है। या कभी कभी लगता है कि हमको एक खरीदने के लिए दूसरा खरीदना ही पड़ता है, वो उसका पूरक होता है। तो हमको अगर महंगी भी लगे, अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तब भी हमको उसको खरीदना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है? आड़ी तिरछी हो जाती है, क्योंकि हम अगर चलना तो हमको नहीं है और हमको खरीदना भी है, कितना भी महंगा पेट्रोल हो तो हमको उसको खरीदना ही है। चूल्हा जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, तो हमको खाना बनाना है, तो उसके लिए उसका कीमत कितना भी बढ़ जाए तब भी हमको उसको खरीदना ही पड़ता है। तो ये हो गया आड़ी अथवा तिरछी मांग। उसी में दिया है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु वही है, अगर हम एक के बदले दूसरा, हमको चाहता है कि चाय हम पी रहे हैं तो ब्रांडेड पीना चाहते हैं, लोकल चाय पीना चाहते हैं, वो अपने ऊपर है, आय के ऊपर है, हम जैसा चॉइस कर सकते हैं। ऐसे ही खाना भी रहता है, दो है आपके लिए, आप चाय भी पी सकते हैं या कॉफी भी पी सकते हैं, दूसरा कचौड़ी भी खा सकते हैं, समोसा, आपके लिए ऑप्शन है। आपका खर्च करने की कितनी आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। ये प्रतिस्थापन वस्तु होते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन में अगर दो समान वस्तु रहेगा, थोड़ा सा अंतर, आप कोई सा भी चॉइस करके उसको खरीद सकते हैं अपने आय के अनुसार। दूसरा है पूरक वस्तु, एक के बदले दूसरा हमको खरीदना ही पड़ेगा। अगर पेन खरीदे हैं तो स्याही हमको खरीदना भी पड़ेगा। अगर हम गाड़ी खरीदे तो गाड़ी के लिए पेट्रोल हमको खरीदना ही पड़ेगा। ये पूरक है, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। प्रतिस्थापन हो गया और पूरक हो गया, ठीक है। आगे का हम अगले क्लास में बताएंगे।